like a Hellcat. नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो ऐसे मैंने बताया था आपको कि हम आज की जो प्लेलिस्ट है उसमें हम पढ़ने वाले हैं लॉजिक। तो अगर आपकी जब लॉजिक क्लियर होती है तो आप, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आप 15 से 20 दिन में कोई भी लैंग्वेज सीख जाएंगे। ठीक है, तो ये मेरी गारंटी, आपको इसको फॉलो करना है। तो इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लॉजिक बिल्ड करने के लिए दो मेथड होते हैं। ठीक है, एक फ्लो चार्ट होता है, एक मैथमेटिकल फंक्शन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है। ठीक है, जो अगर आप पहले फ्लो चार्ट से अगर पढ़े हैं तो आपके लिए मैथमेटिकल तो इजी हो जाएगा। लेकिन अगर आप कभी कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं तो वो आपको फ्लो चार्ट से नहीं पढ़ाते हैं, फ्लो चार्ट से आपको नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि ये फ्लो चार्ट से ना बहुत जल्दी समझ में आता है चीज़ें। और अगर मैथमेटिकल है वो भी ठीक है, लेकिन क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता इसलिए फ्लो चार्ट से वो नहीं पढ़ाते, मैथमेटिकल पढ़ाते हैं और थोड़ा कम समझ में आता है। और जब तक एक बार लॉजिक नहीं बिल्ड होगी तब तक आप कोई भी प्रोग्राम नहीं बना सकते, चाहे एक, क्योंकि बस सिंटेक्स ही अलग होता है सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लेकिन सारे मेथड सेम ही होते हैं। जैसे फॉर हो गया, फॉर का सिंटेक्स पाइथन में कुछ और है, सी में कुछ और है, सी प्लस प्लस में कुछ और है। ठीक उसी तरह होता है कि इसलिए लॉजिक बिल्ड करने के लिए हम फ्लो चार्ट का यूज करते हैं और मैथमेटिकल फंक्शन, मैथमेटिकल तरीके से। और फ्लो चार्ट बिगनर्स के लिए, अगर आपको कुछ नहीं आता और आप शुरू कर रहे हैं कोडिंग, तो आपको अगर फ्लो चार्ट आ गया तो उसके बाद आप मैथमेटिकल तो आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए सबसे ज़रूरी है, अगर आपको लॉजिक बिल्ड करना है तो आप फ्लो चार्ट से पढ़ें, उसके बाद मैथमेटिकल पढ़ें, ना कि डायरेक्ट मैथमेटिकल पढ़ें फ्लो चार्ट ना पढ़ें। ठीक है, तो इसी के कड़ी में मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दो नंबर ऐड करने के लिए दो नंबर कैसे ऐड किया जाता है। ठीक है, उसका मैंने फ्लो चार्ट बनाया था। मैंने बताया था कभी भी आपको स्टार्ट और स्टॉप करना है तो इसलिए स्टार्ट करने के लिए सेमी दो टी रेक्टेंगल लाइन खींचिए, उसके बाद सेमी कलर से बंद करिए। आपको कोई वैल्यू इनिशियलाइज करना है तो रेक्टेंगल बनाइए। अगर आपको प्रिंट करना है या फिर और इनपुट लेना है तो ये इस तरह का सिंबल बनेगा इसको। और उसके बाद अगर कोई कंडीशन है तो ये वाला बॉक्स अब बनेगा रेक्टेंगल। ठीक है, तो ये चार चीज़ है, ये मैंने आपको बताया था। तो मैं इसको रब करता हूँ और आज के जो मैंने क्वेश्चन दिया था आपको कि फ्लो चार्ट टू प्रिंट अ नंबर फ्रॉम 1 to 5 नंबर, ठीक है, वो हमको प्रिंट करना था यूजिंग वन वेरिएबल। ठीक है, तो पहले मैं इसको ना दो बताऊंगा आपको कि 5 वेरिएबल यूज करके। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फर्स्ट क्या लिख देता हूँ, तो यहाँ पे मैं पहले क्या करूँगा, मैंने आपको बताया था कि एक वेरिएबल यूज करें, तो पहले मैं वो नहीं बताऊंगा। पहले मैं बताऊंगा कि मैं 2-3 वेरिएबल यूज करके, मतलब जैसे दो वेरिएबल मैंने यूज किया था पिछले वीडियो में, a = 5 लिया था, b = 10 लिया था, फिर c = a+b, तो इसमें 3 वेरिएबल हो गए थे ना। ठीक उसी तरह यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पहले 5 वेरिएबल बनाएंगे, उसके बाद हम एक वेरिएबल से भी प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं वो कैसे होता है। पहले हम स्टार्ट करते हैं यूजिंग मोर वेरिएबल। ठीक है, यूजिंग मोर वेरिएबल। अगर आपको नहीं दिख रहा ब्लैक बोर्ड तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम थोड़ा सा बड़ा लिखना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले एक तो रेक्टेंगल, मतलब एक दो पट्टी खींची, उसके बाद सेमी कोलन से इसको बंद कर दिए। ठीक, उसके बाद क्या करना रहता है, स्टार्ट। अगर आपको स्टॉप करना है नीचे एकदम लंत में, इसको क्या करेंगे, यही बनेगा, यही बॉक्स बनेगा, उसके बाद स्टॉप लेंगे। ठीक, उसके बाद हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि वैल्यू इनिशियलाइज करने के लिए हमें हमेशा रेक्टेंगल का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दे दूँ a = 1, b = 2, c = 3, d = 4 और e = 5। मैंने ये 5 दे दी। ठीक, उसके बाद मैं बारी से क्या कर लूँगा, एक साथ इसको प्रिंट कर लूँगा। ठीक है, तो ये कौन सा मेथड था, मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्रिंट, यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्रिंट a, b, c, d, e। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रिंट हो जाएगा a b c d 1 से लेके 5 नंबर तक। अब देखिए प्रिंट करना था ना, तो हम ये रेक्टेंगल नहीं बनाएंगे, ये वाला बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ आपको। ठीक है, आपको ये वाला बॉक्स बनाना है। उसके बाद देखिए अब ये बन गया फर्स्ट स्टेप। इसके बाद आपको स्टॉप करना है, कोई भी प्रोग्राम स्टॉप करने के लिए। तो स्टॉप करने के लिए कौन सा वेरिएबल मैंने आपको बताया था, किस तरह बॉक्स बनाना है, 2 लाइन खींचिए, उसके बाद सेमी सर्किल से इसको क्या कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। तो ये हमारा प्रोग्राम क्या करेगा, 1 से लेके 5 तक प्रिंट कर देगा, 1 2 3 4 5। इस तरह ये आउटपुट में क्या देगा, ये हमारी आउटपुट स्क्रीन है। क्या है, ये आउटपुट स्क्रीन है। आउटपुट में 1 2 3 4 5 क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वेरिएबल 1 2 3 4 5 वेरिएबल का यूज करके मैंने क्या किया, नंबर 1 से 5 नंबर प्रिंट किया। इसी तरह आप, अगर आपको 50 नंबर प्रिंट करना तो आप 50 वैल्यू बनाएंगे, नहीं बनाएंगे ना 50 वैल्यू, तो उसके लिए देखते हैं हम क्या यूज करते हैं। ठीक,
तो यहाँ पे हम इसको इरेज करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए, ले लेंगे। और हाँ, इसकी नोट्स आप खुद बनाइए। अगर मैं चाहता इसकी नोट्स भी मैं आपको बना के दे सकता हूँ, लेकिन मैं जानबूझ के इसकी नोट्स नहीं बना के दे रहा हूँ। अगर मैं आपको नोट्स बना के दे दूंगा ना, तो आपका क्लियर नहीं होगा लॉजिक, ठीक है। इसलिए मैं इसके फोकस कर रहा हूँ। आप किसी की भी नोट्स ना बनाइए। मेरी जितनी भी प्लेलिस्ट है उसमें मैं सारी नोट्स दूंगा। मैं ईच एंड एवरी मैं बता रहा हूँ, जितनी भी प्लेलिस्ट बनेगी, चाहे डाटा साइंस की हो, चाहे एआई की हो, चाहे वेब डेवलपमेंट की हो, चाहे पाइथन की हो, चाहे जावा की, C++ की, जो अभी मैं वीडियो सबकी प्लेलिस्ट लेकर आऊँगा, ठीक है। तो मैं सबकी नोट्स बना के दूंगा, लेकिन इसकी नोट्स नहीं दूंगा, क्योंकि ये लॉजिक है। लॉजिक आप जब तक खुद नहीं लिखें तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। अगर मैं लॉजिक बना के आपको लिख के दे भी दूंगा ना, तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप कुछ मत बनाइए, आप ये लॉजिक वाली बनाइए, ठीक है। उसी तरह जैसे मेरे पास इतनी नोट्स है, लेकिन मेरे पास आज सारी नोट नहीं है, लेकिन यही नोट्स रखी है मैंने लॉजिक वाली। क्यों लॉजिक वाली रखी? क्योंकि इसमें सारी लॉजिक लिखी हुई मैंने, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने खुद बनाई। देखिए राइटिंग भी नहीं अच्छी है, और ये फट फुट भी गई, लेकिन सिर्फ यही साथ में है मेरे, और कोई कॉपी मेरे साथ में नहीं है, ठीक है। तो चलिए, इसको बकवास हो गई ये सब तो बहुत। अब हम शुरू करते हैं। यूजिंग ओनली वन वेरिएबल, यूजिंग वन वेरिएबल, जैसे मैंने आपको क्या दिया था, यूजिंग वन वेरिएबल, ठीक है। यूजिंग वन वेरिएबल, ठीक। तो सबसे पहले कुछ नहीं, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, आपको स्टार्ट करना है, ठीक। तो स्टार्ट कर दिए, स्टार्ट, ठीक। उसके बाद 2 सेमी सर्किल, 2 पट्टी लाइन खींच दीजिए, ठीक। उसके बाद क्या करना है आपको, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल यूज करना है, ध्यान से देखिएगा। एक वेरिएबल यूज करना है तो हम क्या लिखेंगे, A=1, ठीक। अब देखिए, अब क्या करते हैं हम, इसको क्या कर दिया मैंने, प्रिंट करना है। अब मैं इसको प्रिंट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्रिंट, PRINT, प्रिंट A। ध्यान से देखिएगा, ये हमारी आउटपुट स्क्रीन है, इसको मान लीजिए हमारी आउटपुट स्क्रीन है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आउटपुट, ठीक है। तो ये कौन सी स्क्रीन है, आउटपुट। देखिए, जब ये यहाँ तक आया, प्रिंट A मैंने कहा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हमारा प्रिंट हो जाएगा, ठीक। इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं एक और वेरिएबल बनाऊंगा, यहाँ पे लिख दूंगा A=A+1। ध्यान से देखिएगा, अब क्या होगा दूसरे बार में। देखिए, मैंने बॉक्स गलत बना रहा हूँ तो ना, गलत नहीं बनाना आपको, ठीक है। उसके बाद आप क्या लिखिए, प्रिंट, प्रिंट, प्रिंट। इसके बाद क्या लिखिए, प्रिंट A। अभी क्या प्रिंट हो जाएगा, आपका 2 प्रिंट हो जाएगा, ठीक। आपका 2 प्रिंट हो गया। इसी तरह आप क्या प्रिंट करिए, यहाँ पे ऐसे लगाइए, फिर लगाइए A+1। देखिए यहाँ पे, देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे A की वैल्यू कितनी थी, 1 + 1। देखिए ये क्या हो गया, 2। अगर आप मैथमेटिकल देखें तो ये चीज़ क्या होगी, ये कट जाएगा और हमारा गलत हो जाएगा, लेकिन ये मैथमेटिकल नहीं चलेगा। यहाँ पे प्रोग्रामिंग के थ्रू में जब टर्म में करेंगे तो ये ऐसे प्रिंट होगा, ठीक है। ये मैथमेटिकली गलत है, लेकिन ये प्रोग्रामिंग है, सही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे A की वैल्यू 1 थी, ठीक। A की वैल्यू 1 थी, फिर यहाँ पे हमने प्रिंट 1 कर दिया, ठीक। फिर उसके बाद A की वैल्यू 1 थी, तो 1 + 1 = 2, ये हमारा 2 हो गया। फिर यहीं पे जब यहाँ पे करेंगे A=, देखिए A की वैल्यू क्या थी, 2 थी, A की वैल्यू 2 थी। यहाँ पे A की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कट करूँ, आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक। देखिए यहाँ पे आप तो देखिए, मैं इसी के बगल में एक क्या करता हूँ, कॉलम बना देता हूँ, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सेपरेट कर दूँगा, ठीक। देखिए A की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, A=1 पहले, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, देखिए यहाँ पे आप, अगर आपको ऐसे लिखना ना, ठीक है। देखिए पहले A की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, इस लाइन पे आया, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर प्रिंट A कर दिया, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पे A की वैल्यू क्या हो गई, A=A+1। तब यहाँ पे A की वैल्यू 1 हो गई, ये 1 नहीं रह गई, इसको आप काट दीजिए, इसको लिखिए यहाँ पे 2, ठीक। इसके बाद जब मैं यहाँ पर आया, फिर A=A+1 हुआ, तो ये 3 हो गया। 3 होने के बाद इसको आप काट दीजिए ऐसे, ठीक, ये 3 हो गया। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा। उसके बाद आपको प्रिंट करना है, ठीक। तो प्रिंट वाला सिंबल मैं लिखा, प्रिंट, प्रिंट A। यहाँ पे प्रिंट क्या हुआ, प्रिंट A, प्रिंट A, ठीक। उसके बाद देखिए मैं फिर यहाँ पे क्या बढ़ाऊंगा, एक वैल्यू बढ़ाऊंगा, A=A+1 करूंगा, ठीक। देखिए अब देखिए यहाँ पे A की वैल्यू कितनी थी, 3 थी, तो मैं क्या लिखूंगा, 4 लिखूंगा, इसको कट कर दूंगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा मेरा, 3,
देखिए यहाँ पे कितनी थी, देखिए यहाँ पे 1 हुई, यहाँ पे 2 हुई, 1 के बाद हमने 2 काट दिया, फिर यहाँ पे वैल्यू 3 हुई, 3 प्रिंट हो गया, यहाँ से प्रिंट हो गया। उसके बाद जब ये वैल्यू बढ़ी तो इसको हम काट देंगे और यहाँ पे आपकी जब हम प्रिंट करेंगे तो ये 4 भी हमारा प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ से लॉजिक बिल्ड होना स्टार्ट हो गई है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ PRINT प्रिंट ए, ठीक है, तो हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, हमारा प्रिंट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 4 थी, अब वैल्यू ए की वैल्यू क्या है, 4 है। ध्यान से देखिए ए की वैल्यू क्या है, 4 है, और यहाँ पे मैंने प्रिंट किया प्रिंट ए, तो यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगी, V+4 प्रिंट हो जाएगी, ठीक। ध्यान से देखिएगा लॉजिक बिल्ड हो रही है यहाँ पे। फिर मैं देखिए 5 तक गिनती हमको प्रिंट करना है, तो यहाँ पे हम एक और लिखते हैं A=A+1, ठीक। तो यहाँ पे इसको हम रेक्टेंगल में रखेंगे A+1, उसके बाद क्या करेंगे, इसको प्रिंट कर देंगे सिंपली। देखिए यहाँ पे गए हैं तो यहाँ पे एक वैल्यू बढ़ गई, तो अब इसकी वैल्यू 5 हो गई, ये कट हो गया, क्या हो गया 5। इसके बाद मैं इसको क्या कर दे रहा हूँ, प्रिंट PRINT प्रिंट ए, तो यहाँ पे अब वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रिंट 5। उसके बाद यहाँ पे हम क्या कर देंगे, प्रोग्राम को स्टॉप करेंगे। स्टॉप करने के लिए क्या करते हैं, जो स्टार्ट करने के लिए करते हैं, यहाँ पे हम क्या कर देंगे STOP स्टॉप। देखिए हमारा एम क्या था, फ्रॉम 1 to 5 नंबर आपको प्रिंट करना था, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या किया, पहले एक वैल्यू 1 लिया, ठीक, कोई बात नहीं। उसके बाद प्रिंट ए किया आपने, प्रिंट ए, तो उस वक्त क्या थी, एक वैल्यू 1 थी, ठीक। मैं फिर से पूरा प्रोग्राम लिख रहा हूँ, ठीक है, समझिएगा, ध्यान समझिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा। एक वैल्यू यहाँ 1 थी, ठीक है। उसके बाद जब मैंने प्रिंट ए किया, यहाँ पे 1 क्या हो गया, 1 प्रिंट हो गया, ठीक। फिर मैं नीचे आया, फिर यहाँ पे मैंने लिखा A=A+1, ठीक है। तो अब ए की वैल्यू देखिए, यहाँ पे A=A+1, यहाँ पे जुड़ा, ये 2 हो गया, ठीक। A=A+1 हुआ, यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो इसको मत लिखिएगा आप, ठीक है, इसको अपने मन में कर लीजिएगा, यहाँ पे रफ में कर लीजिएगा 1 + 1 = 2, ठीक। तो उसके बाद इसको कट कर दीजिए, इसको क्या करना है, आपको कट करना है, ठीक। उसके बाद फिर देखिए ये प्रिंट हुआ, प्रिंट लिखा, प्रिंट 2 लिखिए, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, फिर A=A+1 हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 2 + 1 देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ की वैल्यू 2 थी, यहाँ पे क्या हुआ, A=A+1 हुआ, तो ये 3 हो गया, ठीक। तो उसके बाद क्या लिखेंगे, इसके बाद देखिए यहाँ पे आया कि नहीं, बाद क्या हुआ, प्रिंट ए, तो अब वैल्यू 3 प्रिंट हो गई। अब देखिए यहाँ पे फिर A=A+1 हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, A=A+1, तो वैल्यू क्या थी, यहाँ पे 3 थी। देखिए यहाँ पे जब बड़ी थी वैल्यू, यहाँ पे 3 आई थी, मैंने 3 नहीं लिखा, ठीक है, तो यहाँ मैंने 3 लिखा। यहाँ पे क्या हुई, A=A+1, तो ये क्या हो गया, 3 + 1 = 4, तो इसको काटिए आप और यहाँ पे लिखिए 4, ठीक। उसके बाद प्रिंट है, ये हमारा 4 प्रिंट हो गया, ठीक है। अभी तक को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे 4 था, यहाँ पे एक वैल्यू, देखिए ये 4 था ना, 4 + 1 = 5, देखिए यहाँ पे इसको 4 काटिए, 5 हो गया। यहाँ पे देखिए अभी तक ये प्रिंट नहीं हुआ है। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद आपको स्टॉप करना है, देखिए प्रिंट A5। देखिए अब यहाँ पे एक वेरिएबल का यूज करके आपने क्या किया, प्रिंट कर दिया पूरा 1 से लेके 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसकी नोट्स आप बनाना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको हमेशा आपके साथ ये लॉजिक साथ में रहेगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इसकी नोट्स मैं आपको दूंगा नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब अगला काम क्या है आपका, 1 से लेके 50 तक, ये जो है 1 से लेके 50 तक आपको प्रिंट करना है। आप इस तरह कर सकते हैं। देखिए अब देखिए, अब आपको समझ में आएगा, अब आपको समझ में आएगा, ठीक। देखिए आप इसको आप 50 बार भी लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसको 50 बार लिखिए, A=A+1 A=A+1, या फिर इससे पहले मैंने बताया था आपको वेरिएबल लेने के लिए, A=1 लिया था मैंने, फिर B=2 लिया था, फिर C=3 लिया था। आप उस तरह क्या करेंगे, 50 वेरिएबल ले लीजिए, या फिर क्या कर लीजिए, 50 वेरिएबल ले लीजिए, 50, ठीक। या फिर आप इसको 50 बार लिख लीजिए इस तरह करके, ठीक। और यहीं से आपको क्या आएगा, अभी देखिए अब आपको क्या करना होगा, अब इतना बड़ा हो जाएगा वो उस तरह होगा। अब आपको सोचना है कि कैसे करना है। मैंने आपको क्या बताया हुआ है यहाँ पे, इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले ही लिए होंगे, ठीक है। देखते सबसे पहले इसको कौन सॉल्व करता है, ठीक, ठीक है। मैंने आपको एक तो बताया था कंडीशनल बॉक्स बताया था, ठीक है, कंडीशनल बॉक्स बताया था, ठीक। तो उसके बाद देखिए आप क्या कर सकते हैं, आप जो ये पहले सबसे पहले मैंने मैथड बताया, आप क्या लीजिए, 50 वेरिएबल ले लीजिए, ठीक। कुछ नहीं सोचना है, 50 वेरिएबल लेके आप बना सकते हैं। प्रोग्राम बहुत लंबा जाएगा, लेकिन आपका एम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा, ठीक।
इसके बाद जो सेकंड मेथड है जो मैंने आपको ये वाला बताया जाता है ए इक्वल टू ए प्लस वन लीजिए, इस ए भी जाएगा, ठीक है, तो ए इससे भी हो जाएगा, सेकंड मेथड से भी हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, सेकंड मेथड से भी आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक। अब देखिए, अब जो थर्ड मेथड है, थर्ड मैंने आपको बताया था कंडीशनल, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको हिंट दे रहा हूँ, अगर आपको नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन बताऊंगा, ठीक है, और जो सबसे पहले सॉल्व कर लेगा वो मुझे बताइए। देखिए यहाँ से कंडीशन आएगी, चेक होगा, ठीक, उसके बाद यहाँ से देखिए अगर ये कंडीशन सही हुआ, इफ ए इक्वल टू ए ग्रेटर देन 50, देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ए ग्रेटर देन 50, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर ले जाके मैं इसको स्टॉप कर दूंगा, ठीक, मैं लॉजिक आपको बता रहा हूँ, ठीक है, मैं लॉजिक इसको आपको बता रहा हूँ। और अगर 50 से कम नहीं है, यहाँ पे लिख दूंगा यस, और अगर 50 से कम नहीं है तो ये नीचे जाके स्टॉप हो जाएगा, ये स्टॉप होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिंट, तो प्रिंट वाला देखिए मैं प्रिंट वाला बता दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रिंट, प्रिंट ए, ठीक है, तो ये आपका काम है 1 से लेकर 50 तक इसको करना है। ये मैंने आपको लॉजिक बता दी है, लॉजिक जो है मैंने आपको क्या कर दी है, बता दी है, लॉजिक इजी यही लगेगा, कैसे लगेगा आपको नहीं समझ में आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे और देखेंगे 1 से लेकर 50 तक गिनती हम कैसे प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो ये जो प्लेलिस्ट आप इसको एक्सेस कर लीजिएगा, इसकी नोट्स प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं कि 20 दिन के अंदर आप कोई भी लैंग्वेज सीखें तो आप इसकी नोट्स बनाइए। देखिए उसी तरह मैंने जो ये नोट्स बनाई है मैं हमेशा इसको अपने साथ रखता हूँ, क्यों रखता हूँ, क्योंकि यही नोट्स है जो मेरे सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम आती है और कोई काम नहीं आती, क्योंकि सारी जो चीज़ें देखिए फंडामेंटल है, यहाँ पे फॉर लूप चल रहा है, ये तो सारे में सेम है, लेकिन लॉजिक जो है लॉजिक यहीं से आएगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पे हम देखेंगे कि इसको कैसे प्रिंट करते हैं। देखिए सबसे पहले इसका सोल्यूशन कौन करता है, जो सोल्यूशन कर लेगा या फिर कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दीजिए या फिर सोशल मीडिया अकाउंट पे मुझको टैग करिए, देखते सबसे पहले कौन सॉल्व करता है, फर्स्ट सॉल्वर, देखते हैं फर्स्ट सॉल्वर, जो फर्स्ट सॉल्वर होगा उसका नाम मेरी वीडियो में मैं लूँगा, मैं अपने वीडियो में उसका नाम मेंशन करूँगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय से, और प्लेलिस्ट कोशिश कर लीजिएगा, सब्सक्राइब तो कर ही लिए होंगे, कमेंट करिए देखते कैसा है, और हाँ नोट्स जरूर बनाइए प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ मैं प्लीज़ कर रहा हूँ आपसे, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, इसकी नोट्स जरूर बनाइए, ठीक है। अगर मैं चाहता इसकी नोट्स बनाने में क्या भैया 10 पन्ना लगेगा, 10-20 पन्ना, ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है, मैं बना के दे दूंगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा तब, इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप क्या करिए इसकी नोट्स बनाइए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सी यू अगेन।